प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, तगड़ा नाम है भारत के अंदर। मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। जिस लेवल पे वो चीज़ों को ले गए हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स का एजेंडा कंट्रोल करना हो, इकोनॉमी का एजेंडा कंट्रोल करना हो, सोसाइटी का एजेंडा कंट्रोल करना हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के हमें ये एहसास होता है कि दिस वन मैन हैज़ स्पोकन सो मच एंड दिस वन मैन हैज़ डन सो मच फॉर इंडिया। ये जो नरेंद्र मोदी साहब, मैं समझता हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं इस सेंस में कि वो जो भी बात करते हैं द पीपल ऑफ इंडिया डू ट्रस्ट हिम, और उसकी वजह शायद यही है कि द मैन हैज डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर की है। कि कुरान को पढ़कर, इस्लाम को देखकर सुनकर लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े फिलासफर जो है अपने धर्मों को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़े चैनल ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2015 से लेकर अब तक 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया हिंदुस्तान में। और ये उसी की तरफ इशारा है कि जब ये सियासत से संन्यास ले लेंगे तो लोग इनकी भक्ति करना शुरू कर देंगे, फिर इनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे, ये बड़े पुजारी हो जाएंगे, या जो भी, बहरहाल कुछ भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, अभी पिछले दिनों पीएम मोदी ने इस बात को एक इंटरव्यू में स्वीकारा कि उन्हें लगता है कि उनको भगवान ने कुछ विशेष कामों के लिए ही भेजा है, और उनका जन्म उनकी मां के जाने के बाद उनको लगता है कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं, किसी न किसी इस कारण हुआ है कि उनको कुछ बड़े बड़े कामों को अंजाम देना है। दरअसल उन्होंने ये बात इस संदर्भ में कही थी कि कभी कभी भगवान किसी को ये आशीर्वाद दे देता है कि उनके हाथों कुछ बड़े बड़े काम होने होते हैं, और ऐसा होता भी रहा है कि ये मान्यता भी रही है हिंदू धर्म के अंदर, तो खासकर ये मान्यता रही है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको भगवान ने कहीं न कहीं ये आशीर्वाद देकर ही भेजा था कि तुम जाओ और मानवता के लिए कुछ बड़ा करो। शायद यही बात पीएम मोदी भी कहना चाहते थे, लेकिन इसको जैसा कि होता है उनके आलोचकों ने इस बात को इस तरह लिया कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वे भगवान के अवतार हैं, जबकि ऐसा उनका कहना नहीं था। अब आगे अगर बात करें उनके अवतार होने की, तो दोस्तों जैसा कि होता है जब भी कोई महापुरुष जिसने मानवता के लिए कुछ बड़े कामों को अंजाम दिया, उन्हीं को लोगों ने महापुरुष माना, और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वे महापुरुष कहीं न कहीं भगवान से जुड़े हुए थे, तभी उनको हिंदू समाज ने अवतार जैसा स्थान दिया। इसके पीछे अगर हम देखें तो पीएम मोदी का पिछला 30 साल का सार्वजनिक कार्यकाल देखना होगा। पीएम मोदी 2002 में दुनिया के सामने गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर आए, और उसी दिन से उन्होंने जिस तरह काम करना शुरू किया वो कहीं न कहीं बड़े काम, मानवता के लिए किए जाने वाले बड़े कामों की तरफ इशारा था। चाहे गुजरात में भुज का भूकंप हो, या फिर गुजरात में गरीब लोगों को उबार कर बाहर लाना। उसके बाद 2014 से पहले की स्थिति को अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो भारत में कई सारी ऐसी समस्याएं थी या ऐसी कुछ बातें थी जो मानवता के खिलाफ जाती थी। वहीं पर पीएम मोदी ने अपना रोल निभाया, जिसमें कई तरह की जो समस्याएं थी वो थी आतंकवाद, चरमपंथ और भुखमरी और गरीबी जैसी बातें, जिनके लिए देखा जाए तो पीएम मोदी ने इन सब बातों के लिए काम किया। सबसे पहले आतंकवाद से लगभग सारा भारत पीड़ित था, जो उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में लगभग नगण्य हो चला। वहीं कहते हैं कि दुष्ट पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसे लोगों से भी पीएम मोदी ने जिस तरह निपटा, उससे भारतवासियों को बड़ी राहत कहीं न कहीं महसूस हुई। और साथ ही पीएम मोदी ने जिस तरह मानव जन कल्याण के लिए अपनी योजनाएं चलाई वो भी अभूतपूर्व थी।
और कहीं ना कहीं मानव कल्याण से बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई थी। किसी गरीब का घर बनाने से लेकर सड़कें तक बनाना, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, अनाज जैसी योजनाएं जो पीएम मोदी ने मानवता के लिए चलाई, वो उदाहरणीय और उल्लेखनीय रही। वहीं भारत जैसे विशाल देश में 5 लाख तक के बीमा जैसी चिकित्सा सुविधाएं भी कहीं न कहीं मानवता के लिए उठाया बड़ा कदम था। साथ ही कोरोना जैसी महामारी से जिस तरह पीएम मोदी ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से निपटा, वो भी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना। वहीं पीएम मोदी ने भारत की खोई हुई गौरव गाथा को लौटाने के लिए जिस तरह काम किए, वो कहीं न कहीं उनके महापुरुष या अवतार होने की तरफ इशारा करते हैं। और हिंदू धर्म में अवतारों की जो अवधारणा है, वो अवधारणा के अनुरूप ही उन महापुरुषों ने भी कहीं ना कहीं जन कल्याण के बड़े बड़े काम किए और समाज में बैठे दुष्टों और राक्षसों का नाश किया। शायद यही बातें कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर भी बैठती है। जिस तरह उन्होंने आतंकवादी रूपी राक्षस को खत्म किया, जिस तरह उन्होंने समाज में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार पर वार किया, और जिस तरह गरीब की मदद के लिए अनाज योजना से लेकर घर बनाने जैसी सुविधाएं दी, उससे कहीं ना कहीं उनके इस बात को बल मिलता है कि शायद भगवान ने उनको इस बात का आशीर्वाद दिया है कि उनके हाथों ये बड़े बड़े काम होने लिखे हैं। कश्मीर जैसी समस्या हो या राम मंदिर जैसा बड़ा निर्माण, जो आने वाले हजारों सालों तक भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा को बताता रहेगा। दरअसल भविष्य में आने वाले समय में कहीं ना कहीं पीएम मोदी की छाप इन सब बातों पर रहेगी। और शायद पीएम मोदी एक अकेले आज के युग के राजनेता होंगे जिनको इस तरह कहा जा सकता है कि उन्होंने मानवता के लिए एक अवतार जैसे ही काम किए हैं। इसी बारे में पाक मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। आगे आप इसी बारे में पाक मीडिया में हुई चर्चा को भी सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो जब एक बंदा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू हैव एन एनालॉजी। एक शख्स है जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा डिलीवर करता है, तो हर बंदा उससे पूछने जाता है कि जो इकोनॉमिकली हम क्या करना चाहिए। आई थिंक नरेंद्र मोदी का भी यही है कि जब आप अच्छा डिलीवर करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई हाँ जी हम क्या करें। कोई लड़का इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई डिस्टिंक्शन ले हमारे गांव में, तो क्योंकि उस तक एक्सेस होती है तो लोग पूछते हैं हाँ यार क्या करना चाहिए, आप बताएं हमें। ठीक है, तो वो फिर आगे से सवाल जवाब और वो सारे करते हैं। तो ये जिसे वो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी इज अ मैन to whom people respect and honor because they believe कि he has delivered. So वो जो भी बोल रहे हैं वो एक उनका एक व्यू है, और वो व्यू इसलिए है कि वो उनको पता है मैंने इतना डिलीवर किया है कि मैं जो एक व्यू रखूंगा, क्योंकि वो एक बात तो माननी पड़ेगी, एट द एज ऑफ आई थिंक 73 और 76 नरेंद्र मोदी, आई थिंक 73 है नरेंद्र मोदी, 73 में जिसे वो कहते हैं ना कि इतनी एनर्जी होना, दैट मीन्स अ लॉट। ठीक है जी, एनर्जी होना का मतलब ज़रूर मुझे समझ आता है कि उनके पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि ही वाज नॉट बोर्न बायोलॉजिकली। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों के मैं जो कर रहा हूँ और मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि गलत हो सकता हूँ। और ये जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी है मेरे अंदर, ये एक बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं है। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी
मोदी जी का भी एक इंटरव्यू आया किसी टीवी चैनल पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक तरह से अवतार हैं। उनको मतलब वो नॉर्मली जैसे लोग पैदा होते हैं तो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो अवतार हैं और वो आए हैं दुनिया में काम करने के लिए। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? नहीं, मैं तो एग्री नहीं करता। मोदी जी को अपने आप में आज अवतार नजर आ रहा है। ये पहले गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उससे पहले पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उससे पहले पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। चाय भी बेची है। जब देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऊपर वाले ने उनको नवाज दिया और 2-2 टर्म रह गए और इस बार देखिए क्या होता है, हो सकता है इस बार भी आ जाएँ। तो अब उनको अवतार होता क्या है, देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस्लाम धर्म को छोड़कर और तमाम धर्मों में अंधभक्ति बहुत है। इस अंधभक्ति के कारण कुछ भी हो सकता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो हमारे देश में रावण को पूज सकते हैं, जिसने सीता माँ जी का हरण कर लिया था, उस रावण को भी अगर पूजा जा सकता है, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में गोडसे जैसे आदमी के मंदिर बन सकते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का को भगवान मान लेना, उनके मंदिर बनना, उनकी पूजा करना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उस ज़माने की बातें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त की। उस वक़्त जब कोई आदमी इस्लाम में भी आता था, तो उसको कैसी-कैसी यातनाएँ, कैसी-कैसी सज़ाएँ दी जाती थी। उसको गलियों में घसीटा जाता था, गरम रेत पर लिटा दिया जाता था, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता था, ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था। प पता नहीं क्या-क्या उनके साथ नहीं किया जाता था। ये सब कुछ उस वक़्त में भी हुआ है और आज भी जो आदमी मुसलमान हो जाता है, तो उसके जो घरवाले हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी जायदाद में से उसको बेदखल कर देते हैं और उसको तरह-तरह से उसको भी सज़ाएँ मिलती हैं। मार-पिटाई भी होती है, यहाँ भी होता है आज भी। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो जमहूरी मुल्क है, किसी को किसी के लिए सज़ा देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी मुसलमान से भी फिर जाता है, इस्लाम से भी फिर जाता है और वो मुर्तद हो जाता है तो हो जाए। यहाँ वो सज़ाएँ नहीं है, क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की जो सज़ा है वो अपनी जगह है। आपने पाक मीडिया के साथ साथ एक भारतीय मुल्ला को भी सुना, जो दरअसल हिंदू धर्म को एक अंधविश्वासियों का धर्म बता रहा है और साथ ही कह रहा है कि कुरान को पढ़कर 13 लाख हिंदू मुस्लिम बन गए। दरअसल पीएम मोदी के अवतार जैसा होने में धर्म का कोई कहीं काम नहीं है। पीएम मोदी अगर हिंदू धर्म के राम मंदिर जैसा काम करते हैं तो वो धर्म का नहीं, भारत की संस्कृति का भी चिन्ह और प्रतीक है। दरअसल मुस्लिम तो भारत में बाद में आए। अगर भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो वो सनातन धर्म के बिना अधूरी है और उसके बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद इसी की वजह से मौलाना साहब उनके बारे में या हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहीं नहीं कहा कि वो अवतार है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनके किए गए काम किसी अवतार से कम भी नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कहता नजर आ रहा है कि पीएम मोदी के पिछले 10 सालों में किए गए काम उनके इस बात को पुख्ता करते हैं और ये एक संदेश जाता है कि इस महामानव के अंदर कोई ना कोई एक शक्ति, भले ही वो ईश्वरीय शक्ति हो या कोई अन्य ऊर्जा, जिस तरह पीएम मोदी ने अपने पिछले 10 सालों में भारत जैसे विशाल देश के लिए संस्कृति से लेकर, आर्थिक से लेकर, सुरक्षा से लेकर हर तरह के क्षेत्र में एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है, वो कहीं ना कहीं उस बात को साबित जरूर करता है कि इस महामानव के ऊपर किसी न किसी शक्ति का हाथ तो जरूर है। राम मंदिर जैसे मुद्दे हो या फिर कश्मीर जैसे मुद्दे,
उनको बड़ी शांति से सुलझा लेना और उनको उसी तरह लागू करना जो उनकी जरूरत थी। ये एक पीएम मोदी के कहीं ना कहीं इस बात को एहसास जरूर कराता है कि इस मानव में महापुरुष जैसे बातें जरूर है, भले ही वो अवतार ना हो। अगर अवतार की अवधारणा को देखें तो ये ही बातें कहीं ना कहीं अवतार के अंदर भी होती है। जो महापुरुष हमारे हिंदू धर्म में हुए, उनका भी जन्म कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को समाज के लिए खपाया और एक अवतार जैसे रूप में दुनिया के सामने आए और मानवता के लिए काम किया। उनके दिखाए रास्तों से आज भी मानवता को लाभ पहुंचता है, तो शायद इसीलिए उनको अवतार कहा गया। पीएम मोदी के बारे में भी ये कहना अनुचित नहीं होगा कि उनके काम उनके कहे अनुसार कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाला समय हो या बीत गया कुछ समय, पीएम मोदी के काम मानवता के लिए बार बार काम आएंगे। आपने वीडियो को सुना, आपका लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।